Dear student of 9th class, today we are going to start from question number 10 of exercise 8.1. In question number 10 of exercise 8.1, ABCD is a parallelogram. हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है. A, B, C और D. DB इसका डायगोनल है. AP and CQ are perpendicular from vertices A and C. A से perpendicular है AP और C से perpendicular है CQ. ये दो perpendicular हैं. फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूव करना है. ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQD. और सेकंड पॉइंट हमें प्रूव करना है AP इक्वल्स टू CQ. ये दो पॉइंट हमें इसमें प्रूव करने हैं. यानी हमें गिवन है पैरेललोग्राम ABCD. पैरेललोग्राम ABCD के अंदर हमारे पास DB डायगोनल है. A से परपेंडिकुलर AP है, C से परपेंडिकुलर CQ है. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इन ट्राइंगल APB prove that triangle APB CQD in triangle APB and CQD, triangle CQD. तो APB तो ये ट्राइंगल है, CQD ये ट्राइंगल है. अब देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q ईच 90 डिग्री है. फिर हमारे पास है एंगल ADP या ADP इक्वल्स टू एंगल ABP. एंगल ABP इक्वल्स टू CDQ. अल्टरनेट एंगल है. ये जो एंगल है वो इस एंगल का अल्टरनेट एंगल है. अब देखिए फिर हमारे पास है साइड AB इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है. अब देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल P है वो Q के इक्वल है. तो टू तो एंगल हो गई हमारे पास, P और ये हो गई एंगल, और नॉन इंक्लूडेड साइड हो गई. देन ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQD और क्राइटेरिया आपके पास होगा AAS, टू एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड. और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम ये भी कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में AP इक्वल्स टू CQ, CPCT से. ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है. यानी दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CPCT से AP जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगा. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB इक्वल्स टू DE. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. ये दूसरा ट्राइंगल है. इसको यहां से और इसको यहां से ज्वाइन किया गया है. इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया गया है. ये A B
सी डी ई और ये पॉइंट एफ। अब हमें देखिए क्या क्या प्रूव करना है इसमें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है। ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल भी है। बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी ये जो साइड है वो ई एफ के इक्वल है और बी सी ई एफ के पैरेलल है, यानी ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, फिर बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। ABCD are joining vertices so that फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूव करना है, ये गिवन है। फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है ABED इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड पॉइंट प्रूव करना है BEFC इज ए पैरेललोग्राम। थर्ड पॉइंट हमारे पास है AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF। और फोर्थ पॉइंट है ACFD इज ए पैरेललोग्राम। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है AC इक्वल्स टू DF। और सिक्स पॉइंट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। ये 6 पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में ABED इसको हमें पैरेललोग्राम करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए AB इक्वल्स टू DE गिवन है, AB इक्वल्स टू DE, AB पैरेलल टू DE गिवन है। अब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये साइड इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, वही पेयर तो इक्वल और वही पेयर को पैरेलल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। Then ABED is a parallelogram। ABED एक पैरेललोग्राम हो गया आपके पास। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव क्या करना है BEFC। तो सेकंड पॉइंट में भी देखिए यही कंडीशन हमें गिवन है कि BC इक्वल्स टू EF, BC parallel to EF, so that BEFC is a parallelogram। देखिए BC है EF के इक्वल है, BC है EF के पैरेलल है, यानी वही पेयर इक्वल और वही पेयर पैरेलल, देन BEFC एक आपके पास क्या हो गया पैरेललोग्राम। थर्ड पॉइंट हमें प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF। अब देखिए हमारे पास क्या था, AD पैरेलल टू BE था क्योंकि हमने ABED को पैरेललोग्राम किया है। फिर BE पैरेलल टू CF हो गया, तो यहाँ से CF पैरेलल टू क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है AD पैरेलल टू BE और फिर BE पैरेलल टू CF, देन AD पैरेलल टू CF। AD है वो CF से क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी फर्स्ट पैरेललोग्राम में देखिए ये साइड इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड है। फिर सेकंड पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड है। तो फिर ये आपकी AD है वो CF के इक्वल हो जाएगा।
और यहाँ से हम ये भी नोट कर सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू बी ई और बी ई इक्वल्स टू बी ई जो है वो सी एफ के इक्वल है, देन ए डी इक्वल्स टू सी एफ। ये हमारे पास आ गया है, यानी ए डी बी ई के इक्वल है, बी ई सी एफ के इक्वल है, तो सी एफ जो है वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये हमारा हो गया, सॉरी थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट। फिर देखिए ये लाइन इसके इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू सी एफ है और ए डी पैरेलल टू सी एफ है। देन फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी इक्वल्स टू सी एफ, सो दैट ए डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, यानी ए डी सी एफ, ए डी एफ सी ए क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। अब ये अगर एक पैरेललोग्राम हो गया तो ए सी और डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड है। फिर देखिए सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ को कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखिए बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन था। फिर हमारे पास आ गया ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये हमने प्रूव किया है। और ए बी इक्वल्स टू डी ई स्टार्टिंग में गिवन था। देखिए ये इसके इक्वल गिवन था, बी सी इक्वल्स टू ए एफ हमें गिवन था और ए सी इक्वल्स टू डी एफ हमने प्रूव कर दिया। देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एस 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 क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं पांचों पॉइंट, जो 6 पॉइंट आपके हैं वो। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी, यहाँ से शुरू करें, ए बी सी डी। डायग्राम हमें गिवन है इसमें, ए बी सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी है वो बी सी के इक्वल है। सो दैट प्रूव करना है हमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। सेकेंड पॉइंट एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। थर्ड पॉइंट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए डी। और फोर्थ पॉइंट डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। ये पॉइंट हमें प्रूव करना है।
तो देखिए इसको हम आगे इंक्रीज करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ये अब ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। यानी कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन हमने किया है, ये CE हो जाएगा। ड्रॉ a line CE parallel to AD equal to AD। यानी हमने CE एक लाइन ड्रॉ की है AD के इक्वल, जो पॉइंट E पे मिलती है ये लाइन। अब देखिए अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया, AECD एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। देन AECD इज ए पैरेललोग्राम, और ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD इक्वल्स टू CE होगा, AD इक्वल्स टू CE, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये एंगल 4। अब देखिए हमारे पास क्या है इसमें, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1, पहले तो देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगी, तो यहाँ से हमारे पास AD इक्वल्स टू CE और AD इक्वल्स टू BC, देन BC इक्वल्स टू CE आ गया, या EC हो गया। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब दोनों साइड अगर इक्वल हैं इन ट्राइंगल BCE, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 4 और 2, क्योंकि अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो एंगल 1 और 2 दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, ये लीनियर पेयर, दोनों लीनियर पेयर में। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी 1 प्लस 2 जो है वो 3 प्लस 4 के इक्वल हो गया। अब एंगल 2 और 4 दोनों इक्वल है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, तो एंगल 2 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, सॉरी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो गया, इक्वल्स टू एंगल B। ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब C को D के इक्वल करना है। अब इसको हम लेते हैं एंगल नंबर 5, और ये एंगल 6, और ये एंगल 7। अब देखिए एंगल 5 इक्वल्स टू 3 है, हमारे पास सेकंड पॉइंट में एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, ऑपोजिट एंगल ऑफ है पैरेललोग्राम, तो एंगल 5 3 के इक्वल है, और एंगल 4 है वो 6 के इक्वल है। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू 6 है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए एंगल 5 इक्वल्स टू 3 और
एंगल 4 इक्वल्स टू 6, 5 इक्वल्स टू 3, 4 इक्वल्स टू 6। हमें प्रूव करना है 5 इक्वल्स टू 6, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4। हमें 5 इक्वल्स टू 6 प्रूव करना है। एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है और 4 2 के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल 5 इक्वल्स टू 3 और 4 इक्वल्स टू 6। यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 प्लस 5 180 को इंटीरियर एंगल है। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, वही आपके को इंटीरियर एंगल है। देन एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 6, यानी 1 प्लस 5 का जो सम है वो 3 प्लस 6 के इक्वल हो गया। अब देखिए एंगल 1 और 3 को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है। देन 1 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 आ जाएगा। यानी एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो गया। अब थर्ड पॉइंट में ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है। और दूसरा ट्राइंगल बी ए डी, ये हमारे पास ट्राइंगल बी ए डी है। इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट करना है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है। और बी ए डी ये ट्राइंगल है, दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये दो ट्राइंगल लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। AB इक्वल्स टू AB, AB इक्वल्स टू AB, दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। और AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है। AD जो है BC के इक्वल। और तो देखिए दो साइड होगी, AB दोनों में कॉमन है, AD इक्वल्स टू BC गिवन है, टू साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी AB के इक्वल हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था। देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAD, क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ये हमारे पास हो गया पॉइंट थर्ड। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में डायगोनल AC को BD के इक्वल करना है। तो यहाँ से AC इक्वल्स टू हो जाएगा BD, CP CT से कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से इस ट्राइंगल के इस कॉन्ग्रेंट के चार पार्ट आपके प्रूव हो जाएंगे।